6 अक्टूबर और रोज़ बहुत रात 8 बजे का टाइम हमारा प्रोग्राम है। दस्तक अदबी फोरम और बज़्म अदब कैलगरी कनाडा के इश्तराक से आज ख़वातीन का आलमी मुशायरा है और ये हमारी याद परवीन शाकिर मुनक्किद किया जा रहा है। और मैं परवीन शाकिर के हवाले से कुछ बात करना चाह रही हूँ। उसके बाद आप सब लोग जो है अपना अपना कलाम पेश कीजिएगा। परवीन शाकिर के लिए मैंने एक नसरी नज़्म लिखी है, वो आपको सुनाती हूँ। ये सिर्फ परवीन शाकिर ही के लिए नहीं बल्कि हम सारे कलमकार ख़वातीन की नुमाइंदगी करती है, उनके ख़यालात की। और वो लफ्ज़ों से इंसानों को तराशने के फ़न से शनासा सी कलमकार। वो लफ्ज़ों से इंसानों को तराशने के फ़न से शनासा सी कलमकार। बड़ी बड़ी ग़िलाफ़ी गहरी गहरी आँखों वाली, सच और झूठ को समझने की जुस्तजू में, अपने लफ्ज़ों में सच्चाई का अमृत भरने की लगन में, सच को ढूंढती बहुत दूर निकल आई। एक के बाद एक लोग उसकी ज़िंदगी में आने लगे और उसके अपने घर से फासले भी बढ़ते जाने लगे। अपने लफ्ज़ों में सच्चाई का अमृत भरने की लगन में, सच को ढूंढती बहुत दूर निकल आई। एक के बाद एक लोग उसकी ज़िंदगी में आने लगे और उसके अपने घर से फासले भी बढ़ने लगे। वो घर की चार दीवारी से निकलकर शोहरत के कैनवस पे नमदार हुई। हर तरफ उसकी फ़िक्र के डंके बजने लगे। कुछ मेहरबां उस पर जा छिड़कने लगे। रास्ते बेशुमार रास्ते हर तरफ बन गए। वो सरहदों से परे फ़ज़ाओं में उड़ने लगी। हर सू उसकी फ़िक्री परवाज़ बुलंद से बुलंद होती गई। वो मशहूर होती रही और अपनों से दूर होती रही। वो सच्चाई की तलाश में सब अपने पराये भूलती सी गई। सारा जहां है मेरा, सारे जहां की मैं हूँ, बस हरदम वो सबसे ये कहती रही और वो हर दिल की धड़कन बनती रही। वो लफ्ज़ों, सतरों, कागज़, कलम से जुड़ती गई। कई हमदम उसके नज़दीक आए, रास्तों को मंजिल बनाने के गुर भी सिखाए। उसे क्या खबर थी, उसके तख़य्युल की परवाज़ कहाँ थी। वो तो लिखती रही, सबसे मिलती रही, आगे बढ़ती रही। दोस्तों के झंझटों में कितने दुश्मन छुपे थे, उसे क्या खबर थी। वो तो छलकता प्यार थी, बहार थी, इसरार थी। कितने ही लोगों ने उसके राज को जानना चाहा, जो उसके दिल में घाव की तरह गहरा होता गया। जो दर्द उसके लफ्ज़ों में बहता रहा, पर कोई भी न जान सकता था। वो दुख जो ममता और माँ का दुख था, एक पुजारी और पुजारन की चाह का दर्द था। पुजारन पुजारी से जुदा होती रही, पुजारी पुजारन से दूर हटता गया। इससे पहले कि कोई राज, कोई गम, कोई दर्द नया दुनिया पे अश्कार होता, वो फूलों के नगर से, कांटों की डगर से होती हुई सरसब्ज वादियों में अपने ख्वाबों के शहर में जा बसी। और फिर एक रोज़ किसी जालिम, किसी रकीब रोसिया ने, किसी अनजाने राज के खौफ से, अपनी रकाबत के जोश से, उस हसीना की शोहरत और मकबूलियत के रोक से उसके लबों से लफ्ज़ों को चुराने का फ़ैसला कर लिया। वो अपने ही ख्यालों में मगन, अपनी फ़िक्र की लहराती हुई भवन में उड़ती चली जा रही थी कि मौत ने उसे जा लिया। वो अमर हो गई, वो अपने हर राज के साथ कफन में सो गई, पर है वो अब भी जिंदा। उसके ख्यालात और फ़िक्र की खुशबू अब भी हर सू बिखरी हुई है कि वो औरत नहीं है, सिर्फ औरत नहीं, एक कलमकार थी। सो ज़िंदा है वो अपने अफ़कार में, अपने आशार में। वो तो ज़िंदा रहेगी, वो तो कलमकार थी।